हेलो बच्चों। आज हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 13 में आ गए और लेक्चर नंबर 12 में। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल कर रहे थे बच्चों। उन्हीं न्यूमेरिकल को आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके आगे के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आज का पहला न्यूमेरिकल जो हमने लिया है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, डायग्राम आपके सामने है। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में अ नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। देखिए ना आपको, देखो 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं बच्चों, C1 C2 C3 C4, और इन सब की कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड है। सबकी कैपेसिटेंस बराबर है 10 माइक्रोफेरेड। तो कहते हैं नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। और आप देख रहे हो बच्चों, इन कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने एक 500 वोल्ट की बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, देखो डिटरमाइन, दो पार्ट है बच्चों क्वेश्चन में, ए और बी दो पार्ट है। ए पार्ट में बोल रहे हैं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो आपने इन 4 कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है, इनकी टोटल कैपेसिटेंस बतानी है। टोटल को इक्विवेलेंट भी कहते हैं बच्चों। और फिर बाद में क्या पूछ रहे हैं, देखो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और आपने इन चारों कैपेसिटर में इंडिविजुअली क्या बताने बच्चों, चार्ज बताने। ऐसा एक थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इससे पिछले के लेक्चर, इससे जो पहले लेक्चर हमने किया था उसमें भी क्या था ऐसा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है उस क्वेश्चन से, कुछ ऐसा कंसेप्ट था उस क्वेश्चन में। चलो बच्चों, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं फिर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो पहले हमने क्या करना है बच्चों, अच्छा पहले लेते हैं कि भाई ये जितने भी कैपेसिटर है, इन सब की कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों, 10 माइक्रोफेरेड। मींस C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू क्या, C4। ऑल आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड। इन सब की कैपेसिटेंस क्या है, बराबर है, और कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड इनकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो हमें अच्छा, और 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, डायग्राम में दिख रहा है बच्चों। आपसे बोल रहे हैं पहले पार्ट में क्या बता दीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए। तो इस अरेंजमेंट की टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपने कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो आपने चेक करना है कि कैपेसिटर है ना किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है कैपेसिटर, पैरेलल में है, या मिक्स ग्रुपिंग है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो कैपेसिटर सेम ब्रांच में लगे दे आर इन सीरीज, और जो कैपेसिटर डिवाइडेड ब्रांच में है दे आर इन पैरेलल। या इसको आप दूसरे वे में ऐसे बोल लो, अगर आपको ये ब्रांचेस की बात समझ में नहीं आती है, तो आप इस सर्किट में चार्ज ड्रॉ करके देख सकते हो बच्चों। एक तरीका ये भी होता है कि जिनसे सेम चार्ज फ्लो करेगा, है ना, या जिसपे सेम चार्ज इंड्यूस होगा, कैपेसिटर में चार्ज इंड्यूस होता है बेसिकली, वो किस में होंगे बच्चों, सीरीज में होंगे। और जिनमें चार्ज डिवाइड होकर जा रहा होगा बच्चों, दोज आर इन पैरेलल। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मान लो ना, देखो आपने एक 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया, मैं चार्ज ड्रॉ करके दिखाता हूं इस सर्किट में। आपने एक 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका कोई एक पॉजिटिव एंड होगा, कोई एक क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल से चार्ज इन होगा, और जितना चार्ज इन होगा एक टर्मिनल से, उतना चार्ज दूसरे टर्मिनल पे आउट होगा। और हमें चार्ज कैलकुलेट भी करने हैं। तो चलो हम मान लेते हैं कि इसमें टोटल चार्ज है ना, इस सर्किट में जो टोटल चार्ज ड्रॉ कर रहा है वो Q है, मान लो बच्चों, ठीक है ना। इस सर्किट में जो टोटल चार्ज ड्रॉ हो रहा है बैटरी से, वो चार्ज कितने है, Q है। आप कहीं से भी चार्ज को इधर से इन कर सकते हो, इधर से आउट, मैंने इधर से इन किया, उधर से आउट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि बैटरी के एक टर्मिनल से चार्ज कितना ड्रॉ हो रहा है, सर्किट में चार्ज Q ड्रॉ हो रहा है। अब देखते हैं कि चार्ज आगे कैसे। तो देखिए, जब ए टर्मिनल पे चार्ज आएगा, तो दो ब्रांचेस है, इस टर्मिनल से दो ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो मान लीजिए इस ब्रांच में चार्ज कितना होगा, Q1 है। अगर इसमें चार्ज Q1 है, तो इसमें भी चार्ज कितना होगा बच्चों, Q1। चार्ज इंडक्शन के थ्रू जाएगा। अगर इस कैपेसिटर में चार्ज Q1 है, तो है ना, तो नेक्स्ट वाले में भी Q1 होगा। मतलब इस पूरी ब्रांच में, कौन सी ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, A B C D, इस पूरी ब्रांच में चार्ज सेम रहेगा। तो C3 में भी चार्ज कितना रहेगा बच्चों, Q1 रहेगा। देखो ना, सेम ब्रांच में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जो ब्रांच है, इसको क्या पढ़ेंगे, इस ब्रांच को A B C D। तो इस A B C D ब्रांच में
सेम चार्ज रहेगा, तो जितना चार्ज C1 के क्रॉस होगा उतना चार्ज C2 के क्रॉस होगा, उतना चार्ज C3 के क्रॉस होगा, और इस चार्ज को मैंने कितना लेट कर लिया बच्चों, Q1 लेट कर लिया। ठीक है, और जो दूसरी ब्रांच है इसमें, जो डिवाइडेड ब्रांच है AD, मान लेते हैं इसमें चार्ज कितना है बच्चों, Q2। ठीक है, तो मैंने इस Q चार्ज को ब्रेक करके ऊपर वाली ब्रांच में कितना चार्ज ड्रॉ कर दिया, Q1, और नीचे ब्रांच AD में कितना चार्ज ड्रॉ कर दिया बच्चों, Q2 चार्ज ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, तो देखिए इन C1 C2 C3 में सेम चार्ज है, या सेम ब्रांच में ऐसे बोल लीजिए, तो दे आर इन सीरीज, और इस ब्रांच में चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर वाली ब्रांच में तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, और ये वाली ब्रांच इस वाली ब्रांच के साथ किसमें है बच्चों, पैरेलल में है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था बच्चों आपने इन क्वेश्चन के क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने। मतलब एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पहले आपने एक स्टेप में सॉल्व करना है। पहले मतलब जैसे हम पहले ऊपर वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली ब्रांच की इसको हटाकर एक कैपेसिटर लगा देंगे जो इनके नेट के बराबर होगा। चलो इसको लिखते हुए चलते हैं, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे हमने कहा देखो C1 C2 C3 इनमें सेम चार्ज है या सेम ब्रांच में, तो दे आर इन सीरीज। तो पहले मैं C1 C2 C3 को सीरीज में सॉल्व कर ले रहा हूं बच्चों, और वो ब्रांच नीचे वाली ब्रांच के साथ किस में आ जाएगी, पैरेलल में। तो चलिए सीरीज में आप जानते हो, मैं मान लेता हूं कि इस ऊपर वाली ब्रांच ABCD की नेट कैपेसिटेंस C डैश मान लेता हूं बच्चों। तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हो बच्चों, ये कैपेसिटेंस से ध्यान देना। तो कितना होता है, इनकी नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सीरीज में ऊपर वाली ब्रांच की, तो 1/C डैश इज इक्वल टू, मैं किन को सॉल्व कर रहा हूं आपको दिख रहा है बच्चों, तो C1 C2 और C3 को सॉल्व कर रहा हूं, और इनके नेट को मैंने क्या मान दिया है, C डैश मान दिया है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना रहेगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, सो गेट 3/10, तो दिस इज 3/10, 10 एलसीएम कर लीजिएगा तो 3/10, तो 1/C डैश कितना आ गया बच्चों, 3/10, तो वी हैव C डैश एज 10/3, इट इज इन माइक्रोफैरड। ठीक है ना, ये सब किसमें बच्चों, माइक्रोफैरड में। माइक्रो को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो हमने इस ब्रांच की नेट कैपेसिटेंस निकाली बच्चों, कितनी आ गई, C डैश आ गई, और ये वाली ब्रांच, ये जो C4 वाली ब्रांच है या AD वाली ब्रांच के साथ किसमें, पैरेलल में है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इन तीनों को हटा दीजिएगा, C1 C2 C3 को हटा दीजिएगा, और इनकी जो नेट कैपेसिटेंस है, जो जैसे आप क्या बोल रहे हैं, C डैश, तो इन तीनों को हटाकर इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर C डैश लगा दीजिएगा, जो C4 के साथ किसमें आ जाएगा बच्चों, पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम इसी के नीचे बना देता हूँ बच्चों ना। देखो मैंने आपके इससे पीछे क्वेश्चन हमने जब पिछले लेक्चर में किए, तो मैंने कहा था बच्चों कि इन क्वेश्चन में आपने हर स्टेज का सिंप्लीफाइड डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम से ही आपका पता लगेगा आप कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली ब्रांच, ये जो ABCD ब्रांच थी, अब इसको हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, जो कितना है बच्चों, C डैश है। इसी के पैरेलल में कौन है बच्चों, C4 है, चेक कर लो। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक बैटरी लगी है, जो कितने वोल्ट की है बच्चों, 500 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे करके। देखो चेक करना बच्चों, मैं भी हट जाऊंगा, आपको डायग्राम दिख जाएगा, ऐसा है। दिस इज C डैश, नो दिस इज C4। ठीक है, ये था ना बच्चों, A टर्मिनल था, ये B था, ये C था, और ये क्या था, D टर्मिनल था। ठीक बच्चों, ये जो ABCD ब्रांच थी, इन तीन की जगह पर मैंने ABCD ब्रांच में इनका नेट C डैश लगा दिया, बाकी C4 इनके पैरेलल में, और नीचे से एक बैटरी लगी, कितने की, 500 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है बच्चों, समझ रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। अब आप क्लियर देख रहे हो बच्चों, नाउ दे आर इन पैरेलल। ठीक है, और इनको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नेट कैपेसिटेंस, आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C डैश प्लस कितना, C4। तो बस इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या ना, इसी को इधर किनारे सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे देयरफॉर C इक्विवेलेंट
और जानते कि बच्चों पैरेलल में अगर आप दो कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा सी डैश प्लस सी फोर, सी डैश प्लस सी फोर। सी डैश कितना आया बच्चों हमारा, सी डैश हमारा 10/3 आया, 10/3 एंड सी फोर वी हैव 10। देखो ना सबकी कैपेसिटेंस 10 है बच्चों, तो वी गेट 40/3 ना, ऐसे हम कर लीजिए। सो वी गेट 40/3 और यू कैन से 13.3। आप चाहो तो फ्रैक्शन में 14/3 भी 40/3 भी छोड़ सकते हो बच्चा, या इसको सॉल्व कर लोगे तो 13.3 माइक्रो फैरेड। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा मैंने ए पार्ट लिखा नहीं है बच्चों आगे से, ये किसका सॉल्यूशन चल रहा है, हमारा ए पार्ट चल रहा है बच्चों, ए पार्ट का सॉल्यूशन था ये हमारा चल रहा था बच्चों ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट में आपसे टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे थे जो आ गई 13.3 माइक्रोफैरेड। ठीक बच्चों, देखो तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना तो इजी प्रोसेस है, अब चार्ज कैसे निकालेंगे उस बात को समझना है। तो पहले आप इसे नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग इसका बी पार्ट कर लेंगे, टोटल क्या निकालेंगे, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, आप इसे नोट करो पहले पहली शीट को। स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो बच्चों, है ना। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्या निकालने हमें इसमें, चार्ज अक्रॉस ईच। तो देखो बच्चों कैपेसिटर तो 4 है हमारे पास, 4 कैपेसिटर है, लेकिन मैंने कहा देखो 3 कैपेसिटर में चार्ज क्या है, सेम है। मतलब अगर आपने Q1 निकाल दिया तो C1 में भी चार्ज Q1 ही है, C2 में भी चार्ज Q2 है और C3 में चार्ज क्या है, Q1 ही है। सॉरी इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, Q1 है। तो कैपेसिटर 4 है लेकिन मुझे चार्ज 2 चाहिए बच्चों, एक Q1 चार्ज चाहिए जो इन तीनों में है और Q2 चार्ज चाहिए जो किसमें है, C4 में है। अच्छा चलो इस चार्ज को मैं इधर बना दूं बच्चों कन्वीनियंट के लिए। जैसे हमने कहा देखो ए बी सी डी ब्रांच में कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, और एडी ब्रांच में चार्ज कितना है, Q2 है। जैसे इस ब्रांच में चार्ज कितना है, देखो ना इस ब्रांच में कितना चार्ज है बच्चों, ऐसे मान लो Q1 चार्ज है और इस ब्रांच में चार्ज मान लो कितना है, Q2 चार्ज है। देखो ना इस ब्रांच में चार्ज Q1 है ए बी सी डी ब्रांच में, और इस ब्रांच में चार्ज Q2 है। अब बात आती है कि किसी भी ब्रांच में अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, मुझे किसी भी ब्रांच में टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या डेटा चाहिए बच्चों। तो एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस में, ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। मैं ऊपर कहीं लिख दे रहा हूँ, Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है ना बच्चों, जानती हो। ये चैप्टर की स्टार्टिंग मतलब कैपेसिटेंस जब स्टार्ट किया था हमने, पहले दिन कैपेसिटेंस की थ्योरी पढ़ी होगी, तो पहले दिन ये फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो किसी भी ब्रांच में अगर आपको चार्ज चाहिए तो उस ब्रांच की क्या चाहिए बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस, और उस ब्रांच के क्रॉस क्या चाहिए, अप्लाइड पोटेंशियल चाहिए। तो जैसे मुझे ये एबीसीडी ब्रांच है बच्चों, इस एबीसीडी ब्रांच में चार्ज Q1 है, तो मुझे इस एबीसीडी ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस चाहिए जो कितनी है, C डैश है। ठीक है, और क्या चाहिए, इस एबीसीडी ब्रांच में कितना अप्लाइड पोटेंशियल है। तो अगर आप इस ब्रांच के एंड्स देखो बच्चों, तो ए एंड डी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऊपर वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं बच्चों, ए बी सी डी ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो इस ब्रांच के टर्मिनल कौन है, ए एंड डी है। और देखो इन ए और डी के बीच में कितना अप्लाइड पोटेंशियल है बच्चों, देखो ना इस बैटरी के टर्मिनल ए और डी पे कनेक्टेड है, तो इस ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 500। ठीक है, फिर बोलो मैंने क्या बोला बच्चों, कि किसी भी ब्रांच में टोटल चार्ज के लिए आपको दो चीजें चाहिए, उस ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस और उस ब्रांच के एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाइड है। तो देखो मुझे एबीसीडी ब्रांच में क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो मुझे इस एबीसीडी ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस चाहिए जो कितनी है, C डैश है, जो हमने कैलकुलेट भी करी है बच्चों 10/3। और क्या चाहिए, इस एबीसीडी ब्रांच के जो टर्मिनल है, जो कौन है, ए एंड डी है, इनके क्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाइड है। तो देखो ये हमारी जो बैटरी है बच्चों ना 500 वोल्ट की, इन्हीं ए और डी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इस ए और डी में अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, 500 वोल्ट। तो देखो बच्चों तो Q1 कितना हो गया, C डैश इंटू कितना, 500, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना, तो चलिए हम बी पार्ट में चलते हैं, अगली शीट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये बी पार्ट है हमारा बच्चों, बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चों,
ऐसे बोल लेते हैं, चार्ज इन ब्रांच ए बी सी डी इज, ऐसे बोल लेते हैं ना बच्चों, चार्ज इन ब्रांच ए बी सी डी इज। तो चार्ज इन ब्रांच, ब्रांच जैसे बोल देता हूं, चार्ज इन ब्रांच, क्योंकि उसी ब्रांच में तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है। चार्ज इन ब्रांच ए बी सी डी इज कितना है बच्चों, Q1, और उस ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस सी डैश है, और अप्लाइड पोटेंशियल कितना है बच्चों, 500। चेक कर लो, देखो ठीक है ना, सॉरी, सी डैश इंटू कितना बच्चों, 500, समझ रहे हैं। तो सी डैश हमारा कितना आया, चेक करो कितना आया था बच्चों, 10/3। मैं इसको 10, हाँ सॉरी 10/3 लिख रहा हूँ, 3.3 लिख रहा हूँ, ये 10/3। और माइक्रो में बच्चों, हम माइक्रो चार्ज को भी माइक्रो गुलाम में लिख देंगे, 10/3 इंटू कितना, 500 माइक्रो कुलाम, चार्ज माइक्रो कुलाम। तो आप इसे लिख सकते हो 5000 ओवर 3 माइक्रो कुलाम। ऐसी फ्रैक्शन में रहने दो बच्चों, बाकी डिवाइड डिवाइड आप कर सकते हो, मैं इस फ्रैक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो Q1 आ गया बच्चों, आ गया। लास्ट में हम सबके क्रॉस बता देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, Q1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब क्या निकाल लोगे बच्चों, Q2 निकाल लोगे। यही बात सेम Q2 के लिए भी है बच्चों। Q2 किस ब्रांच में चार्ज है, AD ब्रांच में चार्ज है, और इस AD ब्रांच में तो सिंगल कैपेसिटर ही है, तो वही टोटल है उसका क्या, C4। और इस AD ब्रांच के टर्मिनल भी A और D है, और इसके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल है, 500। तो Q2 भी कितना हो गया बच्चों, C4 इंटू 500। लेकिन नाउ इसे क्या बोल रहे हैं, AD ब्रांच, 9 ब्रांच ADs ऐसे लिख देंगे, 9 ब्रांच ADs। नाउ इन ब्रांच AD is not charge in branch, सॉरी बच्चों चार्ज तो लिखा नहीं मैंने। नाउ चार्ज इन ब्रांच AD, चार्ज इन ब्रांच AD is दिस। AD ब्रांच में चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, Q2 बोला है हमने इस चार्ज को, कितना होगा, C4 इंटू 500। चेक कराए तो एक बार बच्चों, देखो अभी है ना, देखिए C4 और अप्लाइड पोटेंशियल इस ब्रांच के क्रॉस 500। C4 की वैल्यू 10 है बच्चों, इन सब की वैल्यू 10 ही थी, तो कितना आ गया, 10 इंटू 500 माइक्रोकूलम, तो 5000 माइक्रोकूलम। देखो बाकी आप माइक्रोकूलम को ब्रेक करके क्या लिख दोगे, 10 की पावर -6, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, बाकी फाइनली आप उसको आंसर को बच्चों अपने कन्वीनियंस पे लिख देना। देखो मेन है कंसेप्ट सीखना, बाकी इतना छोटा काम तो आप खुद भी कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो अब बता दे सब में, तब क्या बोल देंगे, ऐसे बोल देना कि देयरफॉर चार्ज across C1, C2 and C3 is Q1, that is how much, 5000/3, and charge across C4 is। अब मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, कैपेसिटर के नाम से बोल देता हूँ, इधर लिख देते हैं बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर चार्ज across C1, C2 and C3 is, इन तीनों में चार्ज कितना था बच्चों, इस Q1 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 5000/3 माइक्रो। मैं माइक्रो कूलम में छोड़ रहा हूँ, बाकी माइक्रो 10 की पावर -6 लिख लोगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप इतना कर लेना बच्चों। एंड क्या लिख देंगे, चार्ज अक्रॉस C4 इज, चार्ज अक्रॉस C4 इज, तो हमारा C4 जो कैपेसिटर था उसमें चार्ज कितना था बच्चों, Q2, जो कितना आ गया आपका 5000 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इतना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार्ज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बता दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको भी, सेकंड शीट को भी नोट कर लो बच्चों, और कुछ छोटी बात अगर इधर भी नोट कर लेंगे तो उसको भी, इस डायग्राम में मैंने Q1 Q2 बनाया था, चलो दोबारा स्टार्टिंग से देख लो बच्चों, ठीक है। कि Q1 Q2 वाली बात हमने शायद बाद में लिखी, फिर आपका शीट सेकंड है,
ठीक है, चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चों। नोट को तो आपको कुछ सेकंड लगने हैं, पॉज करना है स्क्रीन को, मैं इसलिए हटता हूँ कि आपको स्क्रीन क्लियर दिखे, मैं ना देखूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई नीट में भी मिल जाएंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में भी पूछे जाते हैं, है ना। चलो अब समझना बच्चों, तो क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड C4 दिख रहे हैं। C1 C2 ऊपर वाली ब्रांच में लगे, C3 एंड C4 नीचे वाली ब्रांच में, दो कैपेसिटर्स हैं और इनकी कैपेसिटेंस डायग्राम में गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में नाम बोल रहे हैं खाली उनके। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, दिख रहा है कि इस अरेंजमेंट को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये है मेन बात इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है बच्चों, ए और बी, ये टर्मिनल दिख रहे हैं आपको ए और बी, इन ए और बी के बीच में क्या बताना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब बात यह आई कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों ना, चलिए इस बात को समझते हैं, ठीक है। कि ए एंड बी के बीच में इन जनरल देखो, हम लोग इन जनरल देखा जाए तो हम पोटेंशियल अक्रॉस अ कैपेसिटर निकालते हैं। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में जो भी करते हैं हम लोग, जैसे हमसे बोलेंगे चार्ज बताइए तो किस में बताएंगे, अक्रॉस अ कैपेसिटर। बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो हम किसके अक्रॉस निकालते हैं बच्चों, अक्रॉस अ कैपेसिटर। लेकिन यहाँ इसने टर्मिनल के बीच में बोल दिया। जैसे हमने कहा देखो, अगर क्या होता है, अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस क्या पूछेगा आपसे, पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए। मान लीजिए कैपेसिटर है ना, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, ठीक है, और इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कोई मुझसे बोलता है इस कैपेसिटर के अक्रॉस दो एंड्स है। मैं बता रहा हूं कि इन जनरल हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि आपको एक कैपेसिटर देंगे, उसके अक्रॉस दो टर्मिनल देंगे और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता देंगे, चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो कैपेसिटेंस दी थी, चार्ज हमने निकाल दिया कैपेसिटर में, तो मुझसे बोलेगा ए और में क्या बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिए। तो ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। तो इन जनरल ऐसा होता है। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक इजी प्रोसेस है कि आपको कैपेसिटेंस दी गई, चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हर एक कैपेसिटर में निकाला, और चार्ज कैपेसिटेंस के हेल्प से आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन नहीं है बच्चों। ये जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में नहीं निकालना है बच्चों, किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है ना। हाँ, इस ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा होता, ठीक है, तब तो क्या करते हैं हम, कैपेसिटर में चार्ज एंड कैपेसिटेंस, मैंने क्या बोला, अगर इस ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए ऐसा कैपेसिटर लगा होता, तब तो थोड़ा सोचना आसान था बच्चों। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है ना, है ना, सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप समझो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा होता तो ऐसे कर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो सुनो बच्चों, आप डायरेक्टली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है। हमेशा हम कनेक्टेड ब्रांच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और ए और बी के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन है बच्चों। कैसे, चलिए मैं क्या करता हूं, जैसे इसने तो खाली ए एंड बी ही मार्क किए हैं, मैं क्या करता हूं, इसमें दो टर्मिनल और मार्क कर देता हूं, ठीक है ना। इसमें दो टर्मिनल और मार्क कर दे रहा हूं बच्चों। ध्यान देना कि क्वेश्चन में कितना गिवन था और हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक बार पहले क्वेश्चन देख लेना सॉल्यूशन से पहले, क्वेश्चन में क्या था, और मैंने उसमें सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में ही अलग से डायग्राम नहीं, इसी डायग्राम में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा है बच्चों। तो मैं दो टर्मिनल अज्यूम कर ले रहा हूं, जैसे टर्मिनल ये सी मान लेता हूं बच्चों, और इस टर्मिनल को डी मान लेता हूं। ये टर्मिनल मैंने अज्यूम कर लिया, कोई भी नेम आप दे सकते हो, सी एंड डी के अलावा कुछ और देना आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो ए एंड बी है डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन देखिए देखिए ए एंड बी सी से भी कनेक्टेड है, देखिए ना, ए एंड बी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन ए एंड बी का कनेक्शन सी से भी है।
और इस ए एंड बी का कनेक्शन किससे बच्चों, डी से भी है। तो आपने ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या तो सी की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये आपकी चॉइस है, आप जैसा कर लेते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, सी की हेल्प से निकाल रहा हूं, बाद में आप डी की हेल्प से करके देख लेना, एक ही बात है, आप समझ जाओगे सी से करने में, है ना, इधर से इधर थोड़ा ठीक रहता है ना, देखने में आसान है, तो मैं इधर सी की हेल्प लेता हूं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, मैं सी के हेल्प से ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। पहले पूरा कंसेप्ट समझ लो, फिर हम उसको रिटर्न वे में लिख लेंगे बच्चों, एक बार समझ गए तो फिर लिखना आसानी है। क्या करेंगे बच्चों, पहले हम सी और ए के बीच का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। किसके बीच का, सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे सी एंड ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों, सी एंड ए के बीच में कैपेसिटर लगाए, कितने का, 8 माइक्रोफैरेड का लगाए। अगर हम क्या करें, इस कैपेसिटर में चार्ज कैलकुलेट कर ले, C1 वाले जो सी और ए के बीच में लगा है C1, तो मुझे C1 की कैपेसिटेंस पता है। अगर मैं C1 के प्लेट मतलब इस C1 में चार्ज कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी से मुझे C और A के बीच का क्या मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, मुझे C और A के बीच का क्या मिल जाएगा, VC माइनस VA मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको C1 में चार्ज निकालना पड़ेगा, तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C1 में चार्ज निकाल लेंगे और C1 के चार्ज के हेल्प से C और A के बीच का क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर यही प्रोसेस सी एंड बी के साथ भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। किसके बीच का, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए भी सेम काम आपको करना पड़ेगा। देखो सी और बी के बीच में भी कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफैरेड का, तो सी एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस तो पता है आपको, तो हम इस ब्रांच में क्या निकाल लेंगे बच्चों, चार्ज निकाल लेंगे, या C3 के क्रॉस चार्ज निकाल लेंगे। अगर आपने C3 में चार्ज निकाल दिया बच्चों, तो फिर सी और बी के बीच का भी क्या रहेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसे लिख देंगे VC माइनस VB। ठीक बच्चों, फिर तो पहले आप निकाल लोगे VC माइनस VA, फिर VC माइनस VB, फिर आप इन दोनों को क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दोगे। तो माइनस करने से देखो VC VC कट जाएंगे और VB माइनस VA या V माइनस V, जो भी आप करोगे, मोर में से लेस को माइनस करेंगे। अभी मुझे पता नहीं कि कौन मोर आएगा कौन लेस आएगा, तो A और B बच जाएंगे, C और C क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यही काम आप D के लिए भी कर सकते हो। बात समझिए मेरी बात, ठीक है। तो चलिए मैं सी की हेल्प से कर रहा हूं, जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है। तो सबसे अब मैं थोड़ा रिवर्स प्रोसेस बता रहा हूं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे हम क्या करेंगे बच्चों, वही कैलकुलेशन भी करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्या काम करना है आपने बच्चों, इस C1 में चार्ज निकालना है। ये जो कौन सी ब्रांच है, CAD जो ब्रांच है, इसमें चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फिर CBD ब्रांच में चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं, इस ब्रांच में चार्ज कितना है, Q1 है मान लो, इस ब्रांच में चार्ज कितना है, Q2 है। तो पहले मैं CAD ब्रांच में क्या निकालूंगा भाई, चार्ज निकालूंगा। फिर CBD ब्रांच में क्या निकालूंगा, चार्ज निकालूंगा, ठीक है ना। फिर चार्ज के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके हेल्प से फिर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो मेन काम क्या है, आपने पहले चार्ज निकालना, सबसे पहला प्रोसेस है चार्ज निकालना। अब सुनो बच्चों, ये जो Q1 चार्ज है किस ब्रांच में चार्ज है बच्चों, ये CAD ब्रांच में चार्ज है। मैंने Q1 लेट किया, आप अपने हिसाब से चॉइस मान सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। तो देखिए अब मुझे CAD ब्रांच में चार्ज चाहिए। आप सोचो किसी भी ब्रांच के चार्ज के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो आपको कैपेसिटेंस चाहिए इस ब्रांच की टोटल, ठीक है। तो देखो ये दोनों किसमें बच्चों, सीरीज में, सेम ब्रांच में। तो पहले आप इनको सीरीज में सॉल्व कर लोगे, क्या रहेगी, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है, कैपेसिटेंस मिल जाएगी आपको। फिर देखो क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल चाहिए CAD ब्रांच में। तो देखो C एंड D ये दोनों किससे कनेक्टेड है बच्चों, देखो इस 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों। देखो ये C प्लस पर और D किस पर होगा, माइनस पर होगा। तो देखो C और D के क्रॉस पोटेंशियल कितना है बच्चों, 12 वोल्ट है। तो C आप निकाल लोगे, V आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो Q1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस से Q2 आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, हमने ऊपर ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, नीचे वाली ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो चार्ज के लिए आपने पहले दोनों ब्रांच की कैपेसिटेंस निकालनी होगी, क्योंकि जब तक कैपेसिटेंस नहीं निकालोगे जब तक चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा लिखते चलते बच्चों। पहले मैं CAD ब्रांच की क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कैपेसिटेंस। मैं इस ब्रांच की कैपेसिटेंस को C डैश मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाली ब्रांच की कैपेसिटी कितनी मान रहे हैं बच्चों, C डैश, और सीरीज में तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C डैश
बाकी मैं किसको सी डैश मान रहा हूँ, किसको सी डैश डैश मान रहा हूँ, वो अभी जब इसका मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा किसको मैंने सी डैश किसको सी डैश माना था। तो ये कितना हो जाएगा, सी डैश 1/, बाकी तो यहाँ लिख भी रहे हैं बच्चों, देखो 1/C1 + 1/C2 कितना हो जाएगा, ये 1/8, इसका आगे लिख देते हैं बच्चों, 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम कर लीजिए 3/8 आ जाएगा ना बच्चों, तो 3/8, तो सी डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 8/3 माइक्रो फैरड। ठीक बच्चों, तो ऊपर वाली ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस हमने सी डैश मान ली, जो सी बी डी ब्रांच है नीचे वाली, इसकी कैपेसिटेंस को मैं सी डैश डैश मान ले रहा हूँ, दे आर ऑल्सो इन सीरीज। नाउ 1/C डैश डैश, बाकी तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे, अभी आपको पता लग जाएगा किसको आपने सी डैश माना है, किसको सी डबल डैश माना है। बाकी लिख रहे हैं देखो, C3 C4 लिख रहा हूँ, तो मैं किन को सॉल्व कर रहा हूँ पता लग रहा है आपको। इसीलिए कहते हैं कि सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला तभी समझ पाएगा कि आपने सी डैश किसको माना है, सी डैश डैश, वो सिंप्लीफाइड डायग्राम देखकर पता लग जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये 1/3 1/6, तो ये कितना गया बच्चों, एलसीएम कर लो, तो 3/6, तो मीन्स 1/2 ना। ठीक है, तो सी डैश डैश कितना आ गया बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब एक काम करिए, इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम नीचे बना दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि सी डैश क्या था और सी डैश डैश क्या था। तो चलिए मैं इसका एक सिंप्लीफाइड स्टेज बना देता हूँ बच्चों, इसी के नीचे से एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो इसी का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम लोग बना लेते हैं बच्चों। उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैंने किसको सी डैश और किसको सी डैश डैश माना था। और एक 12 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्टेड है बच्चों हमारी। ठीक है, तो देखो ये हमारा सी डैश है बच्चों, ये सी डैश डैश है। ठीक है, ये टर्मिनल आपका सी था, ये टर्मिनल आपका डी था। हाँ, बस ए और बी हम नहीं दिखा पाएंगे अभी फिलहाल। ठीक है, ये आपका प्लस, सॉरी, ये -12 वोल्ट की बैटरी। इस ब्रांच में चार्ज कितना है बच्चों, Q1, और इस ब्रांच में चार्ज कितना है, Q2। ठीक है, तो हमने क्या किया, समझ रहे हैं। इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया बच्चों। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या करोगे बच्चों, देखो Q1 निकाल लोगे। ठीक है, मेनली तो आपको हमने कैपेसिटेंस निकाली है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, कैपेसिटेंस हमसे पूछा नहीं, हमारी नीड है लेकिन, क्योंकि बिना कैपेसिटेंस के चार्ज नहीं आता बस। ठीक है बच्चों, देखो अब ऊपर वाली ब्रांच में कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। इस ब्रांच की टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, सी डैश है। और इस ब्रांच के टर्मिनल कौन है बच्चों, सी एंड डी, और सी एंड डी के क्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाइड है, 12। तो किसी भी ब्रांच की टोटल चार्ज के लिए क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। तो Q1 कितना हो जाएगा, सी डैश इंटू 12। सिमिलरली बच्चों Q2 कितना हो जाएगा, सी डैश डैश इंटू क्या, 12। ठीक है ना, तो अब मैं चार्ज लिख देता हूं। ठीक है ना, क्या Q1 Q2 निकाल देता हूं, देयरफॉर Q1, अब समझना बच्चों Q1 कितना रहेगा हमारा, लेकिन देयरफॉर Q1 कितना रहेगा, सी डैश इंटू क्या, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है बच्चों हमारी, इंटू 12। सॉल्व कर लीजिए, सी डैश कितना है आपका बच्चों, 8/3 इंटू, हम चार्ज को माइक्रो में लिख रहे हैं बच्चों, और सी डैश 8/3 आ गया और हमारी 12 है। ठीक है ना, तो 4 8 जा 32, तो 32 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना चार्ज है बच्चों, 32 माइक्रोकूलम। चेक कर लो, देखो
3 से 4 चला गया, 8 4 32 माइक्रोकूलम। अब सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में चार्ज निकाल लो, एंड Q2 कितना रहेगा, ये हो जाएगा C डैश डैश इंटू 12। C डैश डैश हमारा कितना है बच्चों, 2 आ गया, और बैटरी है 12 वोल्ट की, तो कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम। बस ठीक है बच्चों, अब आपको Q1 Q2 मिल गए। बस देखो आपके पास Q1 Q2 आ गया, ठीक है ना। तो आप C और A के बीच का क्या निकाल सकते हो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ रहे हैं। चलो मैं पूरा आपको एक बार पूरा नोट करवा दूंगा बच्चों, पहले पहले देते हैं। अच्छा अब देखो, क्योंकि देखिए हम दिखा रहे हैं कि चार्ज C से A में जा रहे हैं, तो चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो हाई पर कौन है बच्चों, V, लो पर कौन है A, और हमेशा हाई माइनस लो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे VC माइनस VA। तो A एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो A और C के बीच में चार्ज कितना है बच्चों, Q1, कैपेसिटेंस कितनी है C1, तो VC माइनस VA कितना हो जाएगा, Q1 C1। सिमिलरली VC माइनस VB कितना आ जाएगा, Q2 इंटू C3 लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है बच्चों। देखिए देयरफॉर अब हमें मिल जाएगा VC माइनस VA। पहले हम A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते रहे बच्चों, मैं चेक करा देता हूं आपको कितना हो जाएगा, Q1 इंटू C1, ठीक है, क्योंकि C और A के बीच में चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है C1, तो जाएगा Q1 इंटू C1, Q1 इंटू C1। Q1 चेक करो बच्चों कितना है, Q1 है हमारा 8 माइक्रोफैरेड, और Q1 कितना है हमारा बच्चों, अरे क्या हमने Q1 C1 नहीं लिखा था, Q बाई C होता है बच्चों, Q1 बाई C1 होगा, V इक्वल टू Q बाई C होता है, सॉरी। हाँ कितना रहेगा 8, Q1 कितना है आपका बच्चों, देखो 8 है, नहीं 4 है, सॉरी 32, चेक कर लो वो थोड़ा। Q1 है आपका 32, C1 है 8, ठीक बच्चों। तो ये और दोनों माइक्रो में ही है, तो ये है 32, और इसको चेक करो बच्चों, ये कितना था हमारा, देखो 8 माइक्रोफैरेड है C1, और दोनों माइक्रो में, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वोल्ट में आ जाएगा बच्चों, तो कितना आ रहेगा 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया VC माइनस VA इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। इसको 1 इक्वेशन डाल दो। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे बच्चों, VC माइनस VB। यहाँ भी देखो चार्ज हाई से लो की तरफ जाएगा, तो C हाई पर है, B लो पर है, तो VC माइनस VB कितना आएगा, Q2 बाई C3। तो अब हम कर लेंगे देखिए नाउ VC माइनस VB, चार्ज कितना है उस ब्रांच में, Q2 है बच्चों, कैपेसिटेंस देखो C और B के बीच में C3 है, चेक कर लो बच्चों, C और B के बीच में कैपेसिटेंस है C3। अब C3 की वैल्यू 3 है, और Q2 कितना है बच्चों, देखो 24 है, तो Q2 आपका 24, और ये आपका 3, तो कितना हो गया बच्चों 8 वोल्ट। तो ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर VC माइनस कितना VB, है ना। तो VC माइनस VB कितना हो गया बच्चों आपका 8 वोल्ट, पुट इट सेकंड। बस अब हाई वाले में से लो, देखो ये 8 है, ये 4 है, तो 8 में से 4 माइनस कर लो, तो क्या लिख देंगे ऑन सेकंड माइनस फर्स्ट विकेट। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे बच्चों, तो देखो कितना रहेगा, माइनस करके चेक कर लो। देखो जब माइनस करोगे तो VC VC कट जाएंगे, VC माइनस VC, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, देखो ना, VB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा VA माइनस VB, तो आ जाएगा VA माइनस VB, एंड 8 माइनस 4 कितना रहेगा 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक बच्चों। ते आ गया आपका A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखना, जेई नीट में प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लो, समझ गए आई थिंक। तो अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। सेकेंड शीट को नोट कर लो। चलो बच्चों अब
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, नोट तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, डायग्राम आपको साइड में दिख रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। बोल रहे हैं 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर, ठीक है। तो 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं बच्चों, 2, 3, 5 एंड 10 के दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनल इसने मार्क किए एक्स एंड वाई, एन टर्मिनल एक्स एंड वाई है, और बीच में 2 टर्मिनल ए एंड बी भी है बच्चों ना। ये आपका एक्स ए, ये बी और ये वाई, कुछ ऐसे टर्मिनल मार्क किए इसने। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। तो आपने एक्स एंड वाई एंड पॉइंट्स हैं, तो मींस इस अरेंजमेंट की क्या बतानी है बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुनो बच्चों, तो भाई ऐसे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो आपने पहचानना है कि इन ये जो अरेंजमेंट में 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये सीरीज में है, पैरेलल में है, मिक्स में है, ये आपने चेक करना है, ठीक है। तो देखो एकदम जैसे ना कुछ क्वेश्चन को तो हम देख के पहचान लेते हैं ना, हमने अभी पीछे क्वेश्चन के सेम ब्रांच, सीरीज, डिवाइडेड ब्रांच, पैरेलल, लेकिन ये है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है बच्चों देखने में ना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब मैंने कहा कि अगर आपको डायरेक्ट पहचान में ना आए कि सीरीज एंड पैरेलल कौन है, तो सर्किट में चार्ज ड्रॉ करके देखिए बच्चों, है ना। जिन कैपेसिटर में चार्ज डिवाइड होके जाएगा दे आर इन पैरेलल, और जिन कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा, है ना, दे आर इन सीरीज। चलो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्मिनल से चार्ज को इन करते हैं, दूसरे टर्मिनल पे चार्ज को आउट करते हैं, और उससे आपको आइडिया जो है किन में सेम चार्ज है, किन में चार्ज डिवाइड होके जा रहे हैं, ठीक है। मैं चार्ज को कोई नेमिंग नहीं करूंगा, खाली एरो लगा के देखता हूं बच्चों। जैसे मान लो चार्ज एक्स से इन होता है, मैं चार्ज को कुछ नेम नहीं दे रहा हूं, मान लो यहां से चार्ज इन होता है बच्चों। अब चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कुछ चार्ज इस ब्रांच में, कुछ चार्ज 2 माइक्रोफैरेड में चले जाएगा बच्चों। देखो ये चार्ज तो इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और 2 माइक्रोफैरेड में भी इधर ये चार्ज आएगा। अब ये चार्ज देखो फिर डिवाइड हो गया, 2 वाला चार्ज फिर इन दो में डिवाइड हो गया, तो इसका अंदर जो चार्ज 2 में है वो चार्ज 3 में नहीं है बच्चों, तो 2 एंड 3 में डिफरेंट चार्ज होगा। अच्छा ये चार्ज इधर वाले ही ब्रांच से इधर आ जाएगा। फिर देखिए चार्ज, सुनना बच्चों, देखो अब 5 माइक्रोफैरेड में देखो ये चार्ज इधर से और ये चार्ज इधर से, ठीक है ना, मिलकर किस में चले जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका अंदर 3n याली ब्रांच का चार्ज ऐड होके 5 में गया, तो इसका अंदर 3n 5 में भी सेम चार्ज नहीं है। तो देखो इसका अंदर स्टार्टिंग के तीनों में 2, 3 एंड 5 में किसी में भी सेम चार्ज ड्रॉ नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसके लिए तीनों किस में है, पैरेलल में है। अच्छा एक बात देखो, जितना चार्ज ए पॉइंट पे डिवाइड हुआ वो फाइनली सभी चार्ज किस पॉइंट पे ऐड हो गया बच्चों, देखो सब रास्ते ए पॉइंट, देखो ए पॉइंट से रास्ते डिवाइड हुए और सब रास्ते जाके कहां मिल गए, आगे बी पॉइंट पे मिल गए। तो जितना चार्ज ए पे इन हुआ था उतने चार्ज ए से क्या होगा, आउट होगा, आउट होगा बच्चों। तो मींस है ना, जितना चार्ज इन तीनों में गया वो चार्ज बी पॉइंट पे कलेक्ट हो गया, और कलेक्ट होके 10 में गया। तो इसका अंदर जो 10 इन पीछे वालों के साथ किसमें, सीरीज में। कहते हैं ना कि अगर बहुत से कैपेसिटर का चार्ज मिलकर किसी नेक्स्ट में जा रहे हैं तो वो नेक्स्ट वालों के साथ सीरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं बच्चों, आपसे कहूं कि एक ऐसा अरेंजमेंट है, तो बताइए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो हम क्या बोलते हैं कि चार्ज यहां से आया, इन दोनों में डिवाइड हो गया, क्योंकि इन दोनों में चार्ज डिवाइड हुआ तो दे आर इन पैरेलल, और इन दोनों का चार्ज इस पॉइंट पर ऐड हो गया बच्चों, और ऐड होकर नेक्स्ट वाले में गया, तो ये दोनों में तो चार्ज डिवाइड हुआ पैरेलल में, और इन दोनों का चार्ज मिलकर नेक्स्ट वाले में जा रहा है, तो वो नेक्स्ट वाला इन दोनों के साथ किसमें है, सीरीज में है। तो अगर 2 या 3 या 4 कैपेसिटर का चार्ज मिलकर किसी नेक्स्ट में कंबाइन हो जा रहा है तो वो नेक्स्ट वाला उन सभी के साथ किसमें है, सीरीज में। जैसे मैंने कहा देखो 10 वाले पे इन सब का चार्ज कलेक्ट होकर 10 में चला गया, तो 10 वाले इन सब के साथ किसमें है, सीरीज में, और इन तीनों में किसी में भी सेम चार्ज नहीं है, तो दे आर इन पैरेलल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसकी एक सिंप्लीफाइड स्टेज बना दे रहा हूँ। सिंप्लीफाइड स्टेज से आपको एक क्वेश्चन फिर ओरली हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। देखो तो इसकी एक सिंप्लीफाइड स्टेज बना लेते हैं। एक स्टेज आपने अगर बना ली, समझ गए, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।
तो अगर मैं इसकी एक सिंप्लीफाइड स्टेज बनाऊं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने कहा ये 2 3 5 दे आर इन पैरेलल, तो हम इनको डिवाइडेड ब्रांच में लगा देंगे 2 3 एंड 5। इधर मान लीजिए 2 वाला कैपेसिटर है, इधर बीच में आपका 3 वाला कैपेसिटर है, इधर आपका 5 वाला कैपेसिटर है। ठीक है, ये टर्मिनल आपका x था, और कलर्स लिख देते हैं। देखो ये टर्मिनल मेरा x था बच्चों, ये टर्मिनल क्या है, y हो गया, हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल a है जहां पे चार्ज डिवाइड हुआ था, और ये टर्मिनल b है जहां पर चार्ज वापस क्या हो गया था, ऐड हो गया था बच्चों। अरे सॉरी, अभी y के आगे कैपेसिटर और है बच्चों, मैंने वो बनाया नहीं, सॉरी, अब बना देता हूँ। इसके आगे भी एक 10 है ना, हम 10 को तो भूल गए बच्चों, भूला नहीं कोई भी चीज़, हाँ बच्चों। खैर वो रियलाइज हो जाता है हमको आगे जब चलते। ठीक है, ऐसा हुआ बच्चों। तो देखो ए पे चार्ज डिवाइड हुआ था, और ये सभी चार्ज बी पे कलेक्ट हो गया, अब कलेक्ट होके 10 में गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके अब समझने के लिए आसान रहेगा बच्चों, इसको मतलब सॉल्व करने के लिए और इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस डायग्राम से आप बात समझ गए होंगे बच्चों कि अब आगे क्या करना है। तो ऐसा है, तो अगर आप इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कहोगे तो ऐसा बनेगा बच्चों। बस अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी हो गया। ये स्टार्टिंग वाले 3 क्या है, डिवाइडेड ब्रांच में, तो दे आर इन पैरेलल, और ये सब 10 के साथ किस में, सीरीज में, और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे बच्चों। तो मैं इन तीनों के नेट को कुछ मान लेता हूँ, सी डैश मान लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इन तीनों के नेट के क्या मान लेता हूँ, सी डैश, स्टार्टिंग के 3 वालों को। तो सी डैश इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2 + 3 + 5, so we get 10 माइक्रोफैराड। ठीक बच्चों, बस क्या हो गया, अब ए और बी के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, कितने का, 10 माइक्रोफैराड का, फिर 10 इन 10 किस में आ रहेंगे बच्चों, सीरीज में। तो अब ऐसा हो जाएगा, देखो बच्चों, अब मैं इसको ऐसे कह सकते हो, मैं भी टर्मिनल मार्क कर दूंगा बच्चों, ये 10 हो गया, इधर एक 10 हो गया। वो टर्मिनल के लिए मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो एन टर्मिनल आपका एक्स था बच्चों, एक्स था, इधर ए था, इधर आपका बी था, और लास्ट में क्या था बच्चों, वाई। ठीक है, ये सी डैश हो गया, और ये वो ये 10 माइक्रोफैराड जो वाई के पास लगा था। तो ऐसा हुआ, तो ए और बी का जो नेट हो गया, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस सी डैश हो गई। अब देखो दोनों बच्चों किस में आ गए बच्चों, सीरीज में आ गए। तो नेट कैपेसिटेंस हो गई 1/c डैश + 1/10, और सी डैश भी आपका 10 ही है। तो बस अब क्या गई हमारी इक्विवेलेंट, लेकिन देयरफॉर 1/c इक्विवेलेंट, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पूछा है एक्स एंड वाई के बीच में, तो ये हो गया 1/c डैश + 1 कितना 10, और सी डैश भी 10 ही है बच्चों आपका। तो 1/10 + 1/10 2/10 1/5। ठीक है, तो लास्ट कैपेसिटेंस आपकी नेट कैपेसिटेंस जिसे कह सकते हो कितने आएगी बच्चों, 5 माइक्रो मैंने सब, हाँ 5 माइक्रोफैराड इज द फाइनल कैपेसिटेंस, और यू कैन से टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ रहे सब बच्चे। तो देखो एक स्टेप की बात है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी किसी डायग्राम में आपको समझ ना आए कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो चार्ज ड्रॉ करके देख लीजिए बच्चों, जिनमें चार डिवाइड हो रहे हैं वो पैरेलल में है, और जिनमें चार सेम जा रहे हैं वो सीरीज में है। और एक बात और भी हमने सीखी इस क्वेश्चन से क्या बच्चों, कि अगर कुछ कैपेसिटर का चार्ज ऐड होकर किसी नेक्स्ट में जा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वाला उन पीछे वालों के साथ किस में, सीरीज में। ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा ही है बच्चों, लेकिन एक स्टेप, जब तक आप ये स्टेप नहीं समझोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलो आप इसे नोट करो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में इस डायग्राम के बारे में बोल रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, फिर समझने ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
इन क्वेश्चन को करने का थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स। ये 4 प्लेट है बच्चों, हम प्लेट कैपेसिटर के ऐसे वर्टिकल बनाते हैं, उन्होंने प्लेट को ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दिया, 4 ऐसे प्लेट लगाई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो 4 प्लेट्स ऑफ एरिया ए, जितनी भी प्लेट है सबका एरिया सेम है, दैट इज ए, एट डिस्टेंस डी नियर इन फिगर। और इन प्लेट के बीच में क्या है बच्चों, एयर है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी है, ठीक है ना। इनके बीच का सेपरेशन देखा कितना है, डी है ना। तो आपसे टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं इस अरेंजमेंट की। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं बच्चों, जेई नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी सीरीज एंड पैरेलल पे बेस्ड है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। जैसे अभी देखो पीछे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, सीरीज पैरेलल कैसे दिखाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसने बैटरी एट्री भी नहीं बना रखी है ना इस क्वेश्चन में, देखो, ठीक है। और एक बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो फिर ये आसान हो जाएंगे आपके लिए। वैसे आसान हुए, लेकिन पहली बार आपको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक बार आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो फिर बहुत ईजी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कैपेसिटर, देखो ऐसा नहीं कि 2 प्लेट है तो कैपेसिटर होंगी, ऐसा नहीं है। कंडीशन है कि 2 प्लेट होनी चाहिए और अपोजिटली चार्ज होनी चाहिए, तब कैपेसिटर होगा। क्योंकि 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट होंगी तो उनके बीच में फील्ड होगा। अगर सेम चार्ज की शीट है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो आप पोटेंशियल भी आपका जीरो आ जाएगा बच्चों। तो कंडीशन है कि 2 प्लेट होनी चाहिए और अपोजिटली चार्ज होनी चाहिए, तभी कैपेसिटर कहलाएगा। बाकी इनके बीच में एयर है, और एयर वाले केस में कैपेसिटेंस कितनी होती है जानते हो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमने 3 केसेस पढ़े थे, सबसे पहले एयर वाला केस पढ़ा था। चलिए समझते हैं कि भाई तो आपने चेक करना है कि क्या एक्चुअली कैपेसिटर है या नहीं है। तो जैसे हमने कहा, देखो किसी भी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर इफेक्टिव कब होता है, जब वो चार्ज होते हैं। और चार्ज करने के लिए आप उसे क्या करते हो, एक बैटरी से कनेक्ट करते हो। मैं बैटरी तो नहीं बना रहा हूँ, हाँ, लेकिन अगर मान लो मुझे इन कैपेसिटर, ये अनचार्ज कैपेसिटर है और मुझे इसको चार्ज करना है, तो मैं एक बैटरी कनेक्ट करूंगा। किन टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करूंगा, जिनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, और वो टर्मिनल है पी एंड क्यू, ठीक है ना। बोला नहीं इसने वैसे, पी एंड क्यू के बीच में निकालना कि टर्मिनल मार्क किए इसने। तो मैं पी और क्यू के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करूंगा। मैं बैटरी बनाऊंगा नहीं बच्चों, बैटरी के टर्मिनल मान लो। तो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, ये जो पी क्यू, पी एंड क्यू है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों मैंने। और मान लीजिए मैंने पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, बैटरी नहीं बना रहा हूं, और क्यू को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। आप उल्टा मान लेना, आप इसे नेगेटिव उसे पॉजिटिव मान लेना, आपकी चॉइस। चलो मैंने पी वाले टर्मिनल को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया और मान लो क्यू को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या, देखो ये जो पी टर्मिनल है बच्चों, इससे 2 प्लेट कनेक्टेड है। देखो आउटर वाली प्लेट पी से कनेक्टेड है। तो जब आप इसे क्या करोगे, एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसकी जो प्लेट है वो कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसकी आउटर सरफेस पे भी प्लस चार्ज आएगा, और इनर सरफेस भी कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। पी वाली प्लेट है ना, पी वाली जो ऊपर वाली प्लेट है पी से कनेक्टेड है, और इस प्लेट के दोनों फेस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी। सिमिलरली सबसे लास्ट वाली प्लेट भी देखो पी से कनेक्टेड है, तो इसकी भी दोनों फेस क्या हो जाएंगी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेंगे, या पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ऐसे बोल लीजिए। अच्छा चलिए, तो पी की प्लेट थी। अब देखिए क्यू की प्लेट कौन कौन सी है। तो जो अंदर वाली 2 प्लेट है ये क्यू से कनेक्टेड है, और क्यू किस पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो इन प्लेट का पोटेंशियल भी कैसा होगा बच्चों, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पर होंगे, या बोलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ऐसे बोल लीजिए, ठीक बच्चों। तो आपको देखो अब चारों प्लेट पे चार्ज मिल गया। अभी भी मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर के लिए कंडीशन है कि 2 अपोजिटली चार्ज सरफेस होनी चाहिए। तो देखते हैं जो ऊपर देखो बच्चों, देखो ये वाला जो अरेंजमेंट है ऊपर, जिसका सेपरेशन डी है, एक प्लेट पॉजिटिव, सामने वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव। तो ये अरेंजमेंट एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क करते चल रहा हूं बच्चों। तो फर्स्ट कैपेसिटर तो आपको यहां मिल गया है ना, ये मेरा एक फर्स्ट कैपेसिटर है, इसे कुछ मार्क कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर इधर मिल गया मुझे, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लूंगा। अच्छा यहां देखो बच्चों, ये दोनों प्लेट सेम चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसकी कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस अरेंजमेंट नहीं है, तो बीच वाले को छोड़ दीजिए। लास्ट वाले गैप में देखिए, एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट क्या, पॉजिटिव। तो ये अरेंजमेंट भी एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेपरेशन भी डी है बच्चों। तो एक सेकंड कैपेसिटर इधर बन गया, ठीक है ना। और इसने प्लेट एरिया ए बोला है और सेपरेशन को डी बोला है।
तो इन दोनों की कैपेसिटेंस कितनी होगी, बराबरी होगी बच्चों, प्लेट एरिया बराबर है, प्लेट सेपरेशन बराबर। तो ऐसे कर लेते हैं, तो सी फर्स्ट और सी सेकंड कितना होगा बच्चों, अब सुनना, तो इनकी कैपेसिटेंस तो बराबर होगी, सी फर्स्ट इज इक्वल टू सी सेकंड, मतलब दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर, एंड इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जानते हो बच्चों, एयर वाले केस में कैपेसिटर इतनी होती है, हमने डायरेक्शन केस का थ्योरी चेक करा करो बच्चों, न्यूमेरिकल से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी करो बच्चों, बिना थ्योरी के सीधे न्यूमेरिकल में मत जाओ, पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, थ्योरी को अच्छे से समझो, हर चीज का सोल्यूशन आपकी थ्योरी है बच्चों, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, फिर न्यूमेरिकल में जाना है। चलो ठीक है, तो आपने पहले ही पहचान लिया कि दो कैपेसिटर है, इन चार प्लेट के बीच में दो कैपेसिटर बन रहे हैं मेरे, और उनकी कैपेसिटेंस कितनी है अभी पता लग गई, लेकिन अभी आंसर नहीं आया बच्चों, हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या बताइए इसकी टोटल कैपेसिटेंस, मतलब व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट, का मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, आपने तो निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए चेक करना होगा कि वेदर दे आर इन सीरीज और वेदर दे आर इन पैरेलल। देखो अभी जो इससे पहले क्वेश्चन करे तो उसमें हमने कहा सेम ब्रांच में होते हैं तो सीरीज, डिवाइडेड ब्रांच में होंगे तो पैरेलल होंगे, लेकिन अभी ब्रांच ब्रांच नहीं ना बच्चों, तो इनका अलग कंसेप्ट है। अब कैसे पहचानेंगे, तो याद होगा हमने थ्योरी में बच्चों बोला था मैंने आपसे, जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, कि पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड होगी, और अगर ऑल्टरनेट प्लेट कनेक्टेड है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड है, तो दे आर इन सीरीज। तो यहां देखो बच्चों, ऊपर वाला कैपेसिटर देखो, उसकी पॉजिटिव प्लेट नीचे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और देखो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव किससे कनेक्टेड है बच्चों, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, और पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी फर्स्ट प्लस सी सेकंड। बात समझ गए, देखो प्लस वाली प्लेट प्लस से कनेक्टेड है, माइनस वाली प्लेट माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दे आर इन पैरेलल, लेकिन देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में बच्चों सीध हो जाती है फिर। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कैन से सी टोटल कितना हो जाएगा, सी फर्स्ट प्लस सी सेकंड, तो दोनों बराबर ही है, तो ट्वाइस हो जाएगा ना बच्चों, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बात समझ रहे हैं बच्चों, तो ऐसा रहेगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज द टोटल कैपेसिटी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब एक बार आपने क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा बच्चा, मतलब आपने प्लस माइनस मार्क करके ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों बोर्ड में, और ऑब्जेक्टिव में नीट एंड जेई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आते हैं बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन और ऐसा एक देख लेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है, चलो बच्चों, इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज अरेंजमेंट में, देखो बच्चों, उन प्लेट का अरेंजमेंट देखो और इन प्लेट का अरेंजमेंट देखो, थोड़ा चेंज है। तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन और लिया है, दो क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। क्वेश्चन सेम ये भी वही है बच्चों, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फोर प्लेट्स ऑफ एरिया ए एट डिस्टेंस डी इन एयर इन फिगर। तो वही है, चार प्लेट ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ऐसे स्टैक की गई हैं, और इनके सबके बीच का सेपरेशन डी है, और आपसे टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहे मत, तो सेम सेम वही प्रोसेस है, अभी तो आपने तो हमने किया ही, देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो सेम प्रोसेस फॉलो करो बच्चों, क्या करोगे, पहले किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव मानो, ये आपकी चॉइस है। चलो मैं अगेन जैसे मैंने पहले किया वैसे मान लेता हूँ, इसको प्लस और इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों, माइनस। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए पी वाली कौन से प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट एंड थर्ड प्लेट, प्लेट जो है वो पी से कनेक्टेड है, तो ये प्लेट किस पे आ जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, जो पी से कनेक्टेड है। और जो प्लेट क्यू से कनेक्टेड है, क्यू नेगेटिव पर है, तो इन प्लेट का पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 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 एंड माइनस। ठीक बच्चों, देखो इस बार ऐसा होगा। अब चेक करिए, अपोजिटली चार्ज है तो कैपेसिटर है, सेम चार्ज है तो कैपेसिटर नहीं है। तो देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, देखो प्लस माइनस अपोजिटली चार्ज है तो ये कैपेसिटर है, तो इस गैप में भी कैपेसिटर बन रहा है हमारा। यहाँ भी देखो बच्चों, ये भी एक कैपेसिटर है, अपोजिटली चार्ज प्लेट है, और देखो ये भी एक कैपेसिटर बच्चों, प्लस माइनस।
तो देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फर्क था। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये कैपेसिटर नहीं था बच्चों, सेम चार्ज हो गई थी ना प्लेट, और इस क्वेश्चन में देखो सभी अपोजिटली चार्ज है, इसलिए सभी कैपेसिटर है और सबकी कैपेसिटेंस बराबर है। तो सबसे पहले मैं इनकी कैपेसिटेंस लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्या, सी फर्स्ट इज इक्वल टू सी सेकेंड, क्योंकि सबका प्लेट एरिया बराबर है, सबके बीच में एयर है और सबका सेपरेशन बराबर है, तो इनकी कैपेसिटेंस बराबर है बच्चों, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट ए बाई। तो कुछ जब तक मीडियम ना बोले वैसे भी हमने एयर ही मानना है, एयर बोल रहे हैं अच्छी बात है, नी भी बोलेंगे, जब तक मीडियम की बात नहीं करेंगे आप एयर वाला केस ही मान के चलना बच्चों। चलिए ये तो आ गया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी इनकी कितनी है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या बच्चों, टोटल कैपेसिटी। अगेन वही चेक करो कि प्लेट कैसे कनेक्टेड है, तो देखो बच्चों, और इन जनरल इन केस में सीरीज की पॉसिबिलिटी होती नहीं बच्चों। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो दोनों पॉजिटिव प्लेट सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होंगी, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पी की एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, ऐसा तो जनरल होगा नहीं बच्चों इन केसेस में जो हमने दोनों देखे। और क्यू वाली दोनों प्लेट नेगेटिव पर है, तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वही कंसेप्ट यहां पर भी है। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चों, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कितना, सी फर्स्ट प्लस सी सेकंड प्लस सी थर्ड, तो थ्राइस हो गया बच्चों, तीनों की कैपेसिटेंस बराबर है, तो थ्राइस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक बच्चों, ये आ गया। ठीक, तो देखो इनकी नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत है ना कोई लेंदी प्रोसेस सॉल्व करना, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आपके करे हुए होने चाहिए। एकदम से अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करे होंगे तो एकदम से आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, एक बार कर लोगे तो फिर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करिएगा इसको। ठीक बच्चों, तो देखो आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए बच्चों। आज हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, तो मैंने कहा देखो एक बार में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों की जितने कि आप एक बार में प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो आज हमने कुछ 5 से 6 क्वेश्चन किए बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हम देखो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन एक दिन में है ना 20 क्वेश्चन करा दे, 25 क्वेश्चन करा दे, एक दिन में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कि जितने आप उसको प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों, पहले है ना एक दिन थोड़े क्वेश्चन करो, फिर अगले दिन क्वेश्चन करो, एक दिन में 50 क्वेश्चन करोगे तो सब मिक्स कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम एक दिन में कुछ 5-6 क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन बहुत है बच्चों, ये तो हमने अभी देखो आपको याद है हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले भी हमने केस किया था। देखो अभी डाइलेक्ट्रिक वाला कोई क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया है। तो कैपेसिटर मैंने आपसे पहले भी कहा था बच्चों कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, मतलब हम तो बच्चों से कहते हैं कि इतने क्वेश्चन होते हैं कैपेसिटेंस में कि आप थक जाओगे बच्चों, क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, आप जानते हो बच्चों क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन हमारा फोकस है बच्चों कि क्वेश्चन वो करें जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी, जेई नीट वाले बच्चों को भी, है ना। ऑब्जेक्टिव के हम अलग से एक सीरीज बना रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चों, एक प्लेलिस्ट में हमारी चेक करो, ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज हम लोग ने स्टार्ट करी है, जिसमें निकल के हम लोग क्लास 11 से है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। अब टाइम कंज्यूम होता है ना, टाइम लगता है हर चीज में बच्चों। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन भी क्या करो, जो जेई नीट वाले बच्चे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, देखो कंसेप्ट क्लियर करने बच्चों, आपने एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम बच्चों यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी न्यूमेरिकल अभी बहुत बच्चे हैं बच्चों, अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने में। ठीक बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे, अब अगले लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन को थोड़े आगे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। और बच्चों हम लोग आपसे देखो हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इन वीडियो को शेयर किया करो बच्चों, एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपके शेयर करने से हो सकता है किसी बच्चों को आपके ना आपकी वजह से हेल्प हो जाए। ठीक है, और जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, ट्यूशन वगैरह जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती बच्चों, या बहुत से बच्चे है ना इकोनॉमिकली ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को शेयर करो, आपके शेयर करने से किसी बच्चे की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे जो रिमोट एरिया में, ऐसे बहुत से बच्चे पहाड़ में रहते हैं, ठीक है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ बच्चों। ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी बच्चों, है ना। तो और ऐसे जो आपके हो सकता है आपके साथ वाले कोई बच्चे जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो आप सभी जो 11-12 वाले बच्चे साइड बाय साइड जेई नीट की प्रिपरेशन भी करते हैं बच्चों। ठीक है,
तो कोई और है, जैसे कोई पासवर्ड वाले बच्चे हैं जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उनके साथ बच्चों ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट भी मैसेज में सेंड किया करो बच्चों, आपके डाउट भी हम लोग लेक्चर्स में लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल आपने पूछना है, ठीक है, हम हमारे साथ शेयर किया करो बच्चों, ठीक बच्चों, ठीक है। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी बच्चों, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से क्वेश्चंस की।